मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक ऐसी पेचीदा बंद गली में खड़ा है जहां मुख्तलिफ बयानियां और दावे एक दूसरे से बुरी तरह टकरा रहे हैं। ये कोई आम सियासी तब्दीली नहीं है, बल्कि एक ऐसा आलमी डेडलॉक है जिसकी वजह से पूरे खित्ते का मंजरनामा बहुत तेजी से बदल रहा है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने खड़ा है वो ये कि क्या मशरिक़ वस्ता में होने वाली आर्जी जंग बंदी अब ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है? जो थोड़ी बहुत अमन की उम्मीद नज़र आई थी ना, वो हकीकत में बड़ी तेज़ी से बिखरती हुई महसूस हो रही है और हर नए दिन के साथ टकराव का एक नया महाज खुल रहा है। इस तज्जिए में हम इन्हीं बिखरती हुई जंगबंदियों, मुत्तहिदा अरब इमारात पर होने वाले हमलों के दावों, समंदरी हुदूद की कशीदगी, इस कॉन्फ्लिक्ट की माली कीमत और तब्दील होती हुई आम राय की बात करेंगे ताकि इस उलझे हुए मसले की असल तस्वीर सामने आ सके। पहला पॉइंट, बिखरती हुई जंगबंदी और अमन के गुमान का टूटना। हाल ही में जो थोड़ी बहुत आर्जी और जुज़वी जंगबंदी की कोशिशें की गई थीं, उनकी वाकई इंतहाई सख्त खिलाफ वर्जियाँ सामने आ रही हैं। लग रहा था कि हालात शायद संभल जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद अब बिल्कुल धुंधली पड़ चुकी है। दूसरा अहम पहलू, मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों के दावे, मिसाइल्स, ड्रोन्स और इनकारात। अगर ज़रा जोग्राफियाई तौर पर इमारात की तरफ देखा जाए तो वहाँ एक नया और वाकई ख़तरनाक फ्रंट खुलता नज़र आता है। वहाँ के एक ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगने का वाक़या पेश आया जिसमें 3 हिंदुस्तानी शहरी ज़ख्मी हुए, और ये बिल्कुल कोई मामूली हादसा नहीं था। अगर इस हमले के पैमाने की बात करें तो इमारात की वजारत दिफा का मानना है कि इन पर सीधा सीधा भारी हथियारों से हमला हुआ है। उनके मुताबिक 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज मिसाइल्स और 4 ड्रोन्स फायर किए गए। ये नंबर्स वाजे करते हैं कि ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर मनसूबाबंदी वाला हमला था जिसने खित्ते की सलामती पर नए सवालात उठा दिए हैं। और यहाँ पर फॉग ऑफ वॉर यानी जंग के मैदान की धुंध और गहरी हो जाती है। एक तरफ इमारत का सीधा दावा है कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया और वो जवाबी कार्रवाई का पूरा हक रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी मीडिया और उनके सिक्योरिटी ज़राए इस वाक़े में किसी भी किस्म की मुदाखलत से सख्ती से इनकार कर रहे हैं। असल हकीकत इन दोनों इंतहाई मुतज़ाद बयानों के बीच कहीं उलझ कर रह गई है। तीसरा मुद्दा, समंदरी हुदूद में टकराव और आबनाए हुर्मुज़ में अफरा तफरी। खुश्की से निकलकर अगर समंदर का रुख किया जाए, ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ जो कि ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन है, वहाँ इस वक्त मुकम्मल केओस है। वहाँ होने वाली फौजी कशीदगी और ईरान के जुनूबी बंदरगाहों पर जहाज़ों में लगने वाली पुरस्रार आग ने इस आलमी रास्ते को शदीद खतरे में डाल दिया है। दिलचस्प और थोड़ी हैरानकुन बात यह है कि यहाँ मिलिट्री रिपोर्ट्स एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ हैं। अमेरिका कहता है कि उन्होंने समंदर में ईरान की 6 से 7 फौजी कश्तियाँ डुबो दी हैं। इसके बिल्कुल बरक्स ईरान का दावा है कि अमेरिका ने दरअसल उनकी 2 बिल्कुल आम सिविलियन कार्गो कश्तियों पर कब्जा किया है जिनमें सिर्फ सामान था। मालूमात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्हीं हालात को देखते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने अमेरिकन स्ट्रैटेजी को एक बड़ा ख़ास नाम दिया है, द प्रोजेक्ट ऑफ डेडलॉक, यानी बंद गली का मंसूबा। उनका वाज़े कहना है कि इस बहरान का कोई फ़ौजी हल है ही नहीं। ये बयान दरअसल उस ज़हनियत को वाज़े करता है जो वाशिंगटन की आने वाली पॉलिसी पर काफ़ी असर डालने वाली। चौथा हिस्सा, इस तसादुम की कीमत और वाशिंगटन पर इसका माली और सियासी बोझ। सियासत की बात हुई है तो अमेरिका के दाखिली हलकों की तरफ आते हैं। सदर ट्रंप की इस मसले पर एक बड़ी गैर मामूली खामोशी नजर आई है। जब पूछा गया कि क्या जंगबंदी अभी भी बरकरार है तो कोई सीधा जवाब नहीं मिला। ये खामोशी खुद किसी गहरी सियासी उलझन की निशानदेही करती है। और उस सियासी उलझन की सबसे बड़ी वजह शायद ये नंबर है, 50 अरब से लेकर 75 अरब डॉलर तक का माली ज़िया, एक बेपनाह एक्सपेंस, और उसके बावजूद ज़ाहिरी तौर पर कोई क्लियर फतह या ग्राउंड रियलिटी में फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। यही वो फाइनेंशियल बोझ है जिसकी वजह से शायद अब आला क़यादत इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन इस बिखरे हुए खित्ते से सेफली निकलना इतना आसान नहीं है। इलाके में बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। अब नए हॉर्मुज़ के ममनुआ इलाकों में फ़ौजी नकलो हरकत, ईरान की मुसालहत की तजवीज़ का कोई जवाब न आना, और इसके साथ ही गाज़ा में मचने वाली तबाही। वहाँ इसराइली ड्रोन हमलों में एक फ़लस्तीनी की जान गई, 500 लोग बेघर हुए और करीबन 1500 इमारतों को बुलडोज़र से गिराकर मलबा बना दिया गया। एक ऐसी सुलगती हुई सूरत हाल जहाँ से ईज़िली बैकआउट करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। आखिरी पॉइंट, तब्दील होती हुई आम राय। अमेरिकन अवाम इस जंग के खर्चों पर क्या रिएक्ट कर रही है? आलमी कशीदी अपनी जगह, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर यह इतना बड़ा माली और सियासी नुकसान आम शहरियों की सोच को बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। ABC न्यूज़ का एक हालिया सर्वे इसी दाखिली दबाव की असलियत दिखाता है।
सर्वे के नताइज कहते हैं कि 60% लोग आला क़यादत को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस लेवल की फ़ौजी कशीदगी को कमान करने के अहल ही नहीं समझते। सिर्फ 39% लोग ऐसे हैं जो करंट हिकमत अमली की हिमायत कर रहे हैं। ये वाकई हैरानकुन एदादो शुमार हैं, तो साफ बताते हैं कि आवाम अब इस कॉन्फ्लिक्ट से पीछे हटना चाहती है। और यहाँ आकर एक बड़ा संगीन टकराव नजर आता है। एक तरफ अपर लीडरशिप का बयान है कि ये हमारी बका की जंग है, और ठीक उसके मुखालिफ आम आवाम की तरफ से आती हुई मायूस आवाज़ इसे महज एक बेमानी जंग करार दे रही है। क़यादत इसे अपनी स्ट्रैटेजी के लिए ज़रूरी समझती है, जबकि आम लोग इसके जानी और माली नुकसानात से पूरी तरह थक चुके हैं। इन तमाम बिखरे हुए हकायक को जोड़ें तो एक इंतहाई गहरी सोच में डाल देने वाला सवाल सामने आता है। होता क्या है जब किसी कौम की फ़ौज आलमी सतह पर तो किसी बहरान में फुली एंगेज्ड हो, लेकिन उसके अपने अवाम अपने ही दाखिली महाज पर उस जंग से मुकम्मल तौर पर पीछे हट रहे हों? ये एक ऐसी पेचीदा और तारीख बंद गली है जिसका नतीजा आने वाले आलमी मंजरनामे को हिलाकर रख देगा।